माय कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। किस्मत कनेक्शन। आरो जब तक घर पहुंचा तब तक सब लोग सो चुके थे। वह सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। भैया खाना गर्म कर दूं? घर की सर्वेंट सुमन ने आरव को रोकते हुए कहा। नहीं, मैंने खाना खा लिया है। सुनो, वो अनन्या ने खाना खाया? आरव ने तुरंत ही पीछे मुड़कर सवाल किया। जी, खा लिया, सुमन ने जवाब दिया। हाँ, ठीक है। आरव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और वहां पहुंचकर अपने बेड पर पसर गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर आरव ने जब अपना लैपटॉप खोला तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अनगिनत लोगों के मैसेजेस और उसकी आईडी पर भी अनगिनत ईमेल पड़े हुए थे। आरव कुछ समझ पाता कि तभी वहां भरत अंकल भागते हुए पहुंच गए। वो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। ये सब क्या है आरव? क्या किया है तुमने? इतना कहते हुए भरत अंकल ने आरव के हाथ में अपना फोन पकड़ा दिया। आरव ने आश्चर्य भरी नजरों से भरत अंकल की ओर देखते हुए उनके हाथ से फोन ले लिया और वह फोन में चल रहे वीडियो को देखकर दंग रह गया। उस दिन बार में जो कुछ भी हुआ था उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था और हर तरफ लोग उसे काफी भला बुरा कह रहे थे। कोई उसे गुंडा, तो कोई शराबी, तो कोई यहाँ तक कह रहा था कि आरव अपने पैसे के घमंड में लोगों को पीट रहा है। हाँ, छोड़िए ये सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बस, आरव ने फोन वापस टेबल पर रखते हुए कहा। हालांकि अब उसे समझ में आ चुका था कि उसके पास इतने सारे लोगों के मैसेजेस क्यों आ रहे थे। वहाँ हुआ क्या था? तुमने उस बार मैनेजर को थप्पड़ क्यों मारा? भरत अंकल ने परेशान होते हुए सवाल किया। एक तो कंपनी की हालत वैसे भी ठीक नहीं है और इस समय तुम्हारी इमेज खराब होना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। आरव, थप्पड़ नहीं मारता तो क्या करता? औरों की तरह बैठकर उसकी हरकतें देखता रहता। आरव ने एक लाइन में जवाब देते हुए कहा। ये सब छोड़िए, आप ये बताओ, शादी के लिए कोई लड़की मिली क्या? आरव ने तुरंत सवाल किया। हाँ, भरत अंकल ने हल्की सांस छोड़ते हुए जवाब दिया। 2 लड़कियां आज तुमसे मिलने को तैयार थी, लेकिन ये वीडियो वायरल होने की वजह से उन दोनों ने आने से मना कर दिया। फिर अब आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। अब हमारे पास सिर्फ मोनिका का ऑप्शन है, वो रेडी है, भरत अंकल ने थोड़ा सचाते हुए कहा। मोनिका? आरव ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसे कैसे पता चला कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ? पता नहीं, लेकिन अभी हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, भरत अंकल ने आरव को समझाते हुए कहा। अभी तो तुम बस उससे मिलकर ये सब प्रॉब्लम खत्म कर
हो? आरव, अभी हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है और वो शादी के लिए रेडी है, भरत अंकल ने आरव को समझाते हुए कहा। उसे पहले से जानता हूँ, इसीलिए तो नहीं मिलना, आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि आप उसे पहले से ही समझा देना, मुझसे कोई बकवास ना करे बस। मैंने उससे पहले ही कह दिया है, बस तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। अभी हमें जरूरत है उसकी, समझो इस बात को, भरत अंकल ने आरव को समझाते हुए कहा। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मोनिका जैसी लड़की की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस मैं आपके कहने पर उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं शादी अपनी मुश्किलें कम करने के लिए करना चाहता हूँ, ना कि बढ़ने के लिए। मोनिका खुद में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है, आरव ने भरत अंकल की ओर देखते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैंने ओल्ड स्कूल कैफे में तुम दोनों के लिए शाम 6 बजे टेबल बुक करवा दिया है, भरत अंकल ने आरव की ओर देखते हुए कहा। ओके, आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद भरत अंकल वहाँ से बाहर निकल गए। दरअसल मोनिका आरव की एक्स गर्लफ्रेंड थी। 3 महीने के रिलेशनशिप में ही आरव को इतना समझ में आ गया था कि मोनिका आरव को अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। ऐसे में उसने खुद को मोनिका से अलग कर लिया। शाम ठीक 6 बजे आरव ओल्ड स्कूल कैफे पहुंच गया। वहाँ मोनिका पहले से मौजूद थी। आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई ना, मोनिका ने मुस्कुराते हुए आरव से कहा। एक बार के लिए आरव उसकी बातों को नजरअंदाज करके उसके सामने चेयर पर बैठ गया। कहा था ना मैंने, मेरे बिना तुम कभी खुश नहीं रह सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? आरव ने अपने भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। यही कि अब तुम्हारी डूबती कंपनी को मेरे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ओह, इतनी बड़ी गलतफहमी, शाबाश, आरव ने मोनिका को गुस्से से घूरते हुए कहा, व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वैसे तो एक बात तुम भूल ही रही हो कि यहाँ पर तुमने मुझे बुलाया है। तुम कभी नहीं बदल सकती। गलती मेरी ही है जो मैं तुमसे मिलने चला आया, आरव ने अपने दांत पीसते हुए मोनिका को जवाब दिया और फिर वहाँ से जाने लगा। आरव रुको, रुको, सुनो तो, मोनिका ने आरव को रोकने की कोशिश की तो आरव ने उसकी तरफ पलटकर अपने दांत पीसते हुए कहा, एक बात और, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो कि आरव सिंह मेवाड़ कभी तुम जैसी लड़की के आगे झुकेगा। आरव ने गुस्से में उत्तेजित होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अभी वो महज कुछ दूर ही चला था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। आरव ने जेब से फोन बाहर निकाला तो अचानक से एक झुमका नीचे गाड़ी में गिर गया। झुमके को देखकर आरव ने गाड़ी को रोड के किनारे लगा दिया और फिर उसने फोन पर नजर डाली तो पता चला कि उसे मोनिका लगातार कॉल कर रही थी। आरव ने गुस्से से कॉल कट करके फोन साइड वाली सीट पर फेंक दिया और फिर झुमके को अपने हाथ में उठाकर देखने लगा। उसका ध्यान बाहर रोड की तरफ गया तो उसे एहसास हुआ कि इस टाइम वो उसी जगह पर खड़ा है जहां उसने कुछ दिन पहले रागिनी को ड्रॉप
झुमके को बड़े ध्यान से निहारा और फिर जैसे ही उसने गाड़ी का गियर बदलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसके कानों में कुछ शोर सुनाई दिया। ये शायद किसी के चिल्लाने की आवाज थी। आरव ने गाड़ी का विंडो डाउन करके उस तरफ ध्यान से देखा तो पता चला वहाँ कोई आदमी घर का रेंट ना देने के लिए किसी पर चिल्ला रहा था। निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। अब बगैर रेंट के एक दिन भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो खाली करो। और इसे तकरीबन 40-45 साल का अधेड़ शख्स बड़ी बेरहमी से चिल्लाते हुए सामान घर से बाहर फेंके जा रहा था। आरव ने एक नजर उस तरफ देखा और फिर वो गाड़ी की विंडो अप करने लगा। अभी विंडो बंद हो ही रही थी कि अचानक से उसे वहाँ रागिनी खड़ी दिख गई। आरव वहाँ पर रागिनी को देखकर दंग रह गया। हड़बड़ी में उसने फिर से गाड़ी की विंडो को नीचे किया और बड़े ध्यान से वो उस तरफ देखने लगा। अब उसे कंफर्म हो गया था कि वह शख्स जिसके ऊपर चिल्ला रहा था वह कोई और नहीं बल्कि रागिनी थी। कहानी जारी रहेगी। आप जुड़े रहें माई कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के साथ। नई दुश्मन भाग 4 है माई कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। आरव खुद में बड़बड़ाया, कैसी लड़की है ये? मैं जब भी इससे टकराता हूँ ये मुसीबत में ही घिरी रहती है। आरव कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलने ही वाला था कि अचानक से उसे कुछ सूझा और वह कार रोककर रागिनी के पास पहुँच गया। कितने पैसे हुए तुम्हारे? आरव ने उस शख्स की ओर देखते हुए कहा। आरव को वहाँ देखकर रागिनी शाक्ड हो गई। वो शख्स और बाकी के लोग भी अजीब सी नजरों से आरव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सूट बूट पहने वह शख्स रागिनी का है कौन और क्यों वो उसकी मदद करना चाहता है। क्यों आप देंगे क्या इसके पैसे? उस शख्स ने आरव को घूरते हुए कहा। ये आपके पैसे क्यों देंगे? आपके घर में किराए पे मैं रहती हूँ। ये नहीं, मैं आपके पैसे दे दूंगी। बस मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। इससे पहले कि आरव कुछ बोल पाता, रागिनी ने आरव की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए मकान मालिक से कहा, अच्छा ठीक है, फिर 3 दिन के भीतर मेरे पैसे दे देना, वरना अगली बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मकान मालिक ने रागिनी को घूरते हुए कहा और फिर वहाँ से चला गया। 1 मिनट रागिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रागिनी को वापस घर के भीतर जाते देख आरव ने उससे बुलाते हुए कहा। जी बोलिए, रागिनी ने आरव की ओर देखते हुए कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरा मतलब अंदर बैठ के बात करते हैं, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, आरव ने थोड़ा सचाते हुए कहा। रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए आरव को घर के अंदर आने का इशारा किया। आरव जल्दी से घर में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। रागिनी भी उसके ठीक सामने पड़े बेड पर बैठ गई। आरव कुछ देर तक शांत बैठा रहा। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ पल तक सोचने के बाद अचानक से उसने कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर रागिनी शांत
चाहिए शादी करने के लिए, सच्ची शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। तुम चाहो तो हम कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं, बाद में हम अलग भी हो जाएंगे, आरव ने रागिनी की आंखों में देखते हुए कहा। बदले में मैं तुम्हारी सारी पैसे की प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा और मेरा भी कुछ काम बन जाएगा। ये सब सुनकर रागिनी बिल्कुल दंग रह गई। ऐसे भी कोई शादी होती है क्या जिसमें शादी से पहले ही तलाक निश्चित हो जाए? ये कोई कहानी नहीं, जिंदगी है सर। रागिनी ने आरव की आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया। आरव के पास फिर से रागिनी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही, तुम टाइम लेकर अपना फैसला बता सकती हो। हाँ, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आरव वहाँ से उठकर बाहर आ गया। क्या हुआ? तुमने मोनिका से क्या कहा? तुम उससे पूरी बात किए बिना ही वहाँ से क्यों चले गए? भरत अंकल ने कॉल पर आरव से सवाल किया। वही हुआ जो हमेशा होता है। उसे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए मैं उसके सामने झुकने आया हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आरव सिंह मेवाड़ आज तक किसी के सामने नहीं झुका, तो उसकी क्या औकात है। आरव ने गाड़ी का गियर बदलते हुए कहा। लेकिन अब क्या होगा? टाइम भी नहीं है हमारे पास, भरत अंकल ने परेशान होते हुए कहा। सब हो जाएगा, मैं आपसे मिलकर बात करता हूँ, आरव ने जवाब दिया और फिर उसने कॉल कट कर दिया। अभी उसने फोन साइड की सीट पर रखा ही था कि फिर से उसके पास मोनिका की कॉल आने लगी। आरव ने एक नजर फोन की स्क्रीन पर देखा और फिर सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। उधर आरव के जाने के बाद रागिनी सोच में पड़ गई। उसके कानों में बार बार आरव के लफ्ज गूंजने लगे। अपनी माँ की आखिरी निशानी, उसकी शादी की चुन्नी अपने हाथ में लेकर और आंखों में आंसू लिए हुए रागिनी के मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। आखिर कोई लड़की इस तरह से शादी कैसे कर सकती है? दुनिया की हर लड़की के अपनी शादी को लेकर कितने सपने होते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी लाचारी आ गई। रागिनी जानती थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म कर सकती है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसका दिल इस झूठी शादी के लिए नहीं राजी हो रहा था। बार की नौकरी छोड़ने के बाद रागिनी लगातार नौकरी की तलाश में थी। कहीं और नौकरी न मिलने के कारण उसने मजबूरी में बार में जाना शुरू किया था। पिछले कई दिनों से वो रोज न्यूज़पेपर में आने वाले जॉब्स के ऐड देखकर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर काट रही थी। रोजाना की तरह आज भी रागिनी न्यूज़पेपर में दिए हुए ऐड को देखकर नौकरी की तलाश में मेवाड़ इंडस्ट्रीज पहुंच गई। जी, यहाँ पर ऑफिस क्लर्क की वैकेंसी है क्या? ओ, मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। रागिनी ने बड़ी उम्मीद के साथ ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए सवाल किया। रिसेप्शनिस्ट ने अपने पहले तो रागिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा। उसने गाढ़े गुलाबी रंग के सूट के साथ सफेद रंग का दुपट्टा अपने कंधे पर रखा हुआ था। माथे पर लाल बिंदी और आंखों में हल्का काजल। उसकी इस तरह से घूर कर देखने से रागिनी भी असहज हो उठी। वो अपने कपड़ों को ठीक करने लगी।
जी, रागिनी उसके व्यंग को समझ नहीं पाई और खुश होकर सिर हिलाने लगी। हाँ हाँ, अचानक से वहाँ पर किसी के जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सोफे पर एक बेहद मॉडर्न सी लड़की उसे देखकर जोर से हंस रही थी। दरअसल रागिनी के ऊपर हंसने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मोनिका थी। आरव उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए यहाँ पहुँच गई थी और रिसेप्शन एरिया में बैठकर उसका वेट कर रही थी। चेहरा देखा है अपना, गंवार कहीं की। सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे, न जाने कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अभी सिक्योरिटी गार्ड ने रागिनी को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक से वहाँ किसी की आवाज गूंज उठी। रुक जाओ! ये आवाज उन सभी के लिए जानी पहचानी थी। आवाज सुनते ही रिसेप्शनिस्ट और गार्ड डर के मारे छटपटा गए। कुछ ही पल में आरव वहाँ पहुंचकर रागिनी के सामने खड़ा हो गया। रागिनी आरव को देखकर दंग रह गई। उसे तनिक भी खबर नहीं थी कि आज वो नौकरी की तलाश में आरव के ऑफिस पहुंच जाएगी। आरव को देखते ही सिक्योरिटी गार्ड रागिनी से 2 फीट की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। आरव ने गुस्से से भरी लाल आंखों से रिसेप्शनिस्ट को देखा और तभी उसकी नजर वहाँ पर बैठी मोनिका पर भी पड़ गई। मोनिका को देखकर आरव के दिमाग में न जाने क्या आया कि उसने आगे बढ़कर रागिनी का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ये नजारा देखकर सब वहाँ दंग रह गए। आरव मोनिका की आंखों के सामने से रागिनी का हाथ पकड़ कर गया था। ये देखकर उसका खून खौल उठा। कहानी जारी रहेगी, आप जुड़े रहें माय कंट्रैक्ट वाइफ के साथ। तमाशा भाग 5 माय कंट्रैक्ट वाइफ। बैठो। आरव ने ऑफिस में पहुंचने के बाद रागिनी को बैठने का इशारा करते हुए कहा। रागिनी सकचाते हुए चेयर पर बैठ गई। उधर ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स में गॉसिपिंग शुरू हो गई। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर आरव इस मामूली सी लड़की को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। इस टाइम सबसे ज्यादा बुरा तो मोनिका को लग रहा था। ऑफिस में काम करने वाले अधिकतर लोग ये जानते थे कि मोनिका आरव की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आज मोनिका आरव से मिलने आई थी और आरव ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बल्कि उसके सामने से ही रागिनी का
जारी रहेगी। आप जुड़े रहें माई कंटेंट के बारे में।